हेलो दोस्तों, मैं हूं विषय आज़ाद और आप देख रहे हैं मेरी ये वीडियो राजीव मिश्रा यूट्यूब चैनल पर। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक स्टोरी के बारे में। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ नाइफ विच इज़ रिलेटेड टू अवर लाइफ। कैसे? चलिए जानते हैं। आज से कुछ साल पहले की बात है। उस वक्त मैं 8th क्लास में हुआ करता था। ये बात होली से 1-2 दिन बाद की है। मैं अपनी मम्मी के साथ एक दिन बाज़ार गया तो मम्मी वहाँ से 2 चाकू खरीद कर लाई, 2 नाइफ्स घर में सब्जी वगैरह काटने के लिए। और घर पे ला कर के उन्होंने एक नाइफ़ यूज़ में रखा और एक नाइफ़ उन्होंने संभाल कर एक अलमीरा के ऊपर रख दिया कि जब ज़रूरत पड़ेगी तब उसे निकाल लेंगे। जैसे कि हम यूजुअली करते ही हैं कि घर में जब नई पेंसिल, नए पेन होते हैं तो बच्चों को पेरेंट्स इसी तरीके से देते हैं कि बेटा अभी इसे यूज़ करो और इसे आप बाद में यूज़ करना, इसे अभी हम रख देते हैं, जब आपको ज़रूरत होगी तब आप बता देना। ऐसा अक्सर हम सभी के घरों में होता है। हाँ, तो मैं नाइफ़ के बारे में बात कर रहा था। तो जब वो नाइफ़ खरीद कर लाए तो उसके बाद एक चाकू जो यूज़ में था उससे घर के सारे काम होते रहे। चाकू इतनी जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ भी नहीं है, ना वो टूटने वाली चीज़ है, तो उससे सारी सब्जियां कटती रहीं। आलू, टमाटर, धनिया, गोभी, प्याज, सेब, सभी चीज़ें उस चाकू से कटती रहीं। और दूसरे चाकू की कभी याद ही नहीं आई, मतलब ज़रूरत भी नहीं पड़ी तो याद भी नहीं आई। इस तरीके से 1 महीना बीता, 2 महीने बीते, 3, 4, 5 और उसके बाद आया दशहरे का टाइम। 20-25 दिन बाद दिवाली थी तो घर में कुछ साफ़ सफाई का काम हो रहा था। तो किचन की सफाई के वक्त मम्मी ने मेरे से कहा कि बेटा इस अलमारी के ऊपर चढ़ के सफाई कर दो थोड़ी सी। तो जब मैं उस अलमारी के ऊपर सफाई कर रहा था तो मेरे हाथ से कुछ चीज़ टकराई। क्या आप गैस कर सकते हो क्या था? जी हाँ, वही जो चाकू संभाल कर रख दिया था। तो आपको क्या लगता है कि जब वो चाकू मैंने निकाला तो उसकी कंडीशन क्या रही होगी? हाँ, बिल्कुल सही। वो पूरी तरीके से डस्टी और रस्टी हो रखा था, उस पर पूरी तरीके से धूल जमी हुई थी और उस पर जंग लग गई थी। अब आप बताइए, क्या उस चाकू से सब्जियां काटी जा सकती हैं? क्या उनसे फल काटे जा सकते हैं? हाँ, काटे तो जा सकते हैं, लेकिन क्या हम उन फल सब्जियों को खा सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो इन्फेक्टेड हो जाएंगे, जिससे कि हम बीमार पड़ सकते हैं। उस दिन कुछ बातें समझ में आईं, जैसे कि हम सभी चीज़ों को एक ही पैरामीटर से नहीं नाप सकते। अगर हम पेंसिल को रख देंगे तो वो हमारे पास कुछ महीनों बाद भी काम में आ सकती है, लेकिन चाकू जैसी चीज़ नहीं, क्योंकि हर चीज़ की अपनी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर हम उन्हें रख दें तो उन पर जंग लग जाएगा और वो किसी काम की नहीं रहेंगी, सिवाय इसके कि वो हमें नुकसान ही पहुंचाएं। और एक बात ये समझ में आई कि हमारा जो माइंड है वो बिल्कुल चाकू की तरह होता है। मान लीजिए कि हमारा जो दिमाग है वही वो शेल्फ पर रखा हुआ नया चाकू है, जिसे कि हमने संभाल कर रख दिया है कि जब पेपर आएंगे, यानी जब ज़रूरत होगी, हम तब पढ़ लेंगे, हम तब उससे निकाल कर सब्जियाँ काट लेंगे। तो हम उस तरीके से उसे रख देते हैं संभाल कर, और हम अपना प्रोक्रेस्टिनेशन चालू रखते हैं। हम टालते रहते हैं कि हम इसे बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, जिस वजह से क्या होता है, हमारे माइंड पर अनवांटेड, अननेसेसरी और यूज़लेस बातों की एक डस्ट और रस्ट जम जाती है, जिसके बाद जब हम एग्ज़ाम आते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके या फिर समरीज पढ़ करके हम एग्ज़ाम दे दें। हाँ, ऐसा होता भी है कि हम उस एग्ज़ाम को दे देते हैं, लिख करके आ जाते हैं, लेकिन आप खुद बताइए, ऐसा एग्ज़ाम लिख करके हम लोग कितने कॉन्फिडेंट होते हैं? हम इस सोच में जी रहे होते हैं कि यार तुक्का लग जाए, यार बस पास हो जाए, और हम पास हो भी जाते हैं। लेकिन ये उसी तरीके की कटी हुई सब्जी जैसा है कि किसी आप जंग लगे हुए चाकू से सब्जी काटते हैं, लेकिन वो किसी खाने लायक नहीं रहती। ऐसे पढ़ने का क्या फ़ायदा जिसकी आपको नॉलेज ही ना हो। तो आज के लिए बस इतना कि माइंड और नाइफ 2 ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें कि जब तक हम यूज़ में रखते हैं वो तभी तक शार्प रहती हैं। अगर हम उन्हें संभाल कर किसी शेल्फ के ऊपर रख देंगे तो वो यूज़लेस हो जाएंगी, उन पर डस्ट जम जाएगी, उन पर रस्ट जम जाएगी, जिसके बाद वो हमारे यूज़ की नहीं रहेंगी, और यूज़ की रहेंगी भी तो वो हमें सिर्फ नुकसान पहुंचाएंगी। वो हमें किसी तरीके का फ़ायदा शायद ही पहुंचा सकें, जिन्हें कि यूज़ करना रिस्की भी होगा। तो इसलिए अगर आप अपने माइंड को शार्प रखना चाहते हो तो डेली उसे यूज़ करते रहो
कुछ डेली कुछ ना कुछ सीखते रहो, कुछ पढ़ते रहो, कुछ ऑडियोज़ सुनो, कुछ वीडियोज़ देखो, जिससे कि आपका माइंड एक्टिव रहे और आप अपने माइंड को शार्प रख सको। सो इन लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर मैं आर्ट, एजुकेशन और इंस्पिरेशन से रिलेटेड ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस डालता रहता हूँ। सो नाउ क्लिक ऑन द रेड बटन, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स, जिससे कि लोग समझ सकें कि हमें अपने माइंड को शार्प रखने के लिए क्या क्या करना है और शार्प रखना क्यों ज़रूरी है और कैसे हम अपने माइंड को शार्प रख सकते हैं।